अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो पेड़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेब का पेड़ है ट्रेडिशनल। ऊपर मैंने इसके ऊपर जो है वैरायटी लगाई है Z1 की। तो अब इसको हम प्रोनिंग करने जा रहे हैं। तो पहले हमने इसको ऐसे रखा था, तो इसको हम प्रोनिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब क्योंकि अब जो हमारा काम होता है वो सिंगल लीटर पे हम ज़्यादा करते हैं या वर्टिकल एक्सेस में उसके बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये 3 ब्रांचेस नीचे से आई हुई यहाँ पे। देखिए नीचे से जब हमने एक ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इस ग्राफ्ट की जो 3 आँखें थी, 3 की 3 आँखें हमने रखी हुई है। तो इसका मतलब बराबर 3 टहनियाँ जो है कंपटीशन में ऊपर जाएंगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो सेब है, हमारे जो न्यूट्रिशंस है, वो सही तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा। कहीं पे सेब का साइज़ ज़्यादा रहेगा, कहीं पे कम रहेगा। और दूसरी जो बड़ी वजह है, जब देखिए यहाँ से भी जब इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, यहाँ से भी बहुत सारी ब्रांच आ जाएंगी, तो अंदर वाली जो ब्रांच है, जो तीसरी ब्रांच हमारी है, जैसे हम कहेंगे कि जो बीच वाली जो टहनी है, इसमें धूप नहीं पड़ेगी, सन पेनिट्रेशन का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर सन नहीं पड़ेगा तो हमारा सेब को ना उसका कोई साइज़ बनेगा और बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि अक्सर मुझे लोग बताते रहते हैं कि हमारे पेड़ जो है हमने लगाए थे 4-5 साल 6 साल के बाद, वो जब उसमें देखते नहीं है कि उसको आगे लेकर कैसे जाना है, उसकी प्रूनिंग वगैरह कैसे करनी है, उसकी जो शेप, एक प्रॉपर शेप है, वो कैसे देनी है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके जो पास जो पेड़ है उनको आप फर्स्ट ईयर से कैसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, आप आमिर भाई भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, या आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप पेड़ लगाएंगे, मुझे लगता है तकरीबन 2.5-3 फुट के ऊपर आप एक कट मारते हो। ठीक है, उसके बाद एक शाख आगे निकलती है और कुछ शाखें वहाँ उसके राउंड में चलती है। तो वो हमारा फर्स्ट फेज़ बनता है इस पेड़ का, जहाँ से हमारा एक वो मतलब कनोपी बनना स्टार्ट हो जाती है, कनोपी बननी जो डेवलप हो जाती है। उसके बाद जब थोड़ा सा पेड़ ऊपर चले जाता है, फिर हम ऊपर उसको एक हेड बैक एक देते हैं, फिर वहाँ पे एक कनोपी बन जाती है, एक शेप बन जाती है पेड़ की, यानी उसके बाजू बन जाते हैं, आसपास वाले राउंड में उसकी टहनियाँ बन जाती है। तो वो दूसरा हमारा फेज़ होता है। फिर आगे करके हम 3-4-5 फेज़ भी उसमें बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप फेज़ बनाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अक्सर हमारे जो ग्रोवर है, अभी भी टाइम है कि आप अपने पौधों को प्रूनिंग कर सकते हैं। अक्सर हमारे ग्रोवर क्या है, वो जब पेड़ लाते हैं उनको लगा के रखते हैं 5-6 साल 8 साल, बोलते हैं हमने 600 400 500 का 1000 का पौधा लाया, हमने लगा दिया, अच्छी नर्सरी से लाया था, लेकिन उसमें फल नहीं लगा। फल लगा तो साइज़ नहीं आता है, लगता है तो ज़्यादा आ जाता है, एक साल आता है तो दूसरे साल नहीं आता है। तो मेन वजह जो है, हम अपने पेड़ को बैलेंस में नहीं रख पाते हैं। बैलेंस में रखने का मतलब यह है कि अगर इसमें से हमें एक ही टहनी रखनी थी, तो 3 टहनियाँ क्यों हमने रखी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हम जितना इसको लोड सहने की जो क्षमता थी, इसमें जो कैपेसिटी थी, हम इससे ज़्यादा इस पेड़ के ऊपर जो है बोझ डाल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रेंट्स हम उतना ही दे रहे हैं, ठीक है, रूट जोन तो उतना है, लेकिन ऊपर जो है एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस पत्ते में नहीं जा रहा है, या फिर उसके बाद फल में नहीं जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे बड़ा जो होता है, जैसे हम पौधे को ट्रेंड करते हैं, पौधे को एक प्रॉपर शेप देते हैं, उसमें जितने भी फालतू ब्रांच उसको निकाल देते हैं, डिजीज़ वाले ब्रांच उसको निकाल देते हैं। तो वो चीज़ हमें बहुत ही ज़रूर देखना पड़ता है। एक दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मैं अपने जम्मू डिवीज़न की बात करूँगा, चिनाब वैली की बात करूँगा। यहाँ पे एक फार्मर जब पौधा लगाता है, तो जब उसमें शाखें निकल आती है, तो हमारा फार्मर तैयार नहीं होता है उसको काटने के लिए। मान के चलो साल हम इंतज़ार करेंगे, तो उसके बाद जब वो फिर फ़ोटोज़ वीडियो, किसी की वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, किसी को फ़ोटोज़ वगैरह देख लेते हैं, या मुझे फिर व्हाट्सएप को कर देते हैं कि हमारा जो पौधा है 6-7 साल 8 साल हो गया, फल 1 साल देता है बहुत ज़्यादा, दूसरे साल कुछ नहीं आता है, तीसरे साल में बर्फ़ ज़्यादा आ गई तो वो टूट गई। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर एक शेप देनी है अपने पौधे को। ठीक है, अभी देखिए, अभी एक्सपोर्ट जितने भी हैं माहिरीन, उनकी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। तो किसी न किसी के पास कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिल जाता है। तो इस वक्त आपने यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, आपको फेसबुक पे बड़े एक्सपर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम एक डायरेक्शन आपको कम से कम वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल 3 शाखों का मसला है। फ़िलहाल 3 देखिए, 3 इसमें लीडर्स है। इसमें मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सिर्फ फ़िलहाल 2 रखूँगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके मैं इसको काटता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसको मैंने काटा। देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है जी। देखो ये वाला कितना बड़ा था इसमें। ठीक है, और क्या हमारे फार्मर कुछ करते हैं,
वो एकदम इसके नज़दीक काटते हैं। ये जो तना होता है हमारा स्टेम होता है इसके नज़दीक काटते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे डायरेक्ट जो तना होता है, जो मैन लीडर होता है, उस पर जो है ज़ख्म पड़ जाते हैं। हमने तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा बाहरी कट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि ये जो थोड़ा सा हम रख लेते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है कट करने का, ठीक। तो देखिए अब मैंने 2 शाखें इसकी बड़ी बड़ी निकाल दी। अगर मैं मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हमारे जो फार्मर है तो वो अगर ऐसे, वो तो ऐसे कटिंग नहीं करेगा। अगर उसको पता भी होगा, अगर वो देखेगा भी किसी की वीडियो, तो वो ऐसे कट नहीं करेगा। वो इसलिए कट नहीं करेगा, बोलेगा नुकसान हो जाएगा। हालांकि उसको रखने में नुकसान है, ठीक है। फिलहाल मैं इसकी शेप बना लेती, ठीक है। देखिए यहाँ से हम शुरू हो जाएंगे। इसमें देखिए थोड़े बर्ड्स भी निकले हुए। तो अब देखिए ऑलरेडी एक शेप इसमें बनी हुई है। तो हमने क्या करना है, अब हमारा जो तना आ गया, अब हमें मल्टी ब्रांच लेनी है। इसकी जो सेकेंडरी ब्रांच हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या करना है, देखिए ऑलरेडी इसकी एक ब्रांच बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी ब्रांच, यहाँ इधर भी इसकी ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। एकदम से इसका जो फेजेस है बड़ा अच्छा बना है। तो देखिए यहाँ से बर्ड्स बने लगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको जब कट मारा है तो पीछे साइड में इसमें बर्ड्स बने हैं। मैं क्या करूँगा, ये साइड वाला जो इस साइड वाली जो ब्रांच है मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हेड बैक कर दूंगा, ठीक। क्योंकि आगे क्या होगा, फिर से जो प्रेशर शेप आएगा इसके ऊपर जो हम न्यूट्रेंट्स वगैरह डालेंगे, तो जो ही वो आगे की तरफ इसको खींचेगा, ऊपर हमने इसको थोड़ा सा कट जो स्टॉप कर दिया, तो बढ़ने की बजाय ग्रोथ भी करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन किसी हद तक हमारे जो न्यूट्रेंट्स है वो इन बर्ड्स में भी जाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला जो है मुझे थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर दूंगा, इसको हेड बैक कर दूंगा, ठीक है। कोई टहनी फंसा दूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ की तरफ लाऊंगा, ठीक। देखिए इसके पैरेलल में जा रही है, तो इसके मैं नेक पे इसको मैं हटा दूंगा, ठीक। तो इसको भी मैं थोड़ा सा, इसको भी मैं हेड बैक कर दूंगा, इसको भी मैं हेड बैक कर दूंगा। यहाँ पे दिखाया हमें। अब देखिए यहाँ वाली जो ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ब्रांचें हैं। हमने क्या करना है, हमें आगे वाली ब्रांच को सामने कट कर देना, ठीक है। इसको भी आँख के पीछे करना है कट, ठीक है। अगर हम आँख पे करेंगे, यहाँ एकदम से एक बहुत बड़ी शाख निकल आती है, ठीक है। बाकी सबको जो छोटी पिन है उसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये शाख अंदर की तरफ आ रही है, तो इसको मैंने क्या करना, हटा देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो रिंग जैसा बना होता है, तो यहाँ पे अगले साल के लिए फिर से थोड़ी सी वो हल्की शाख, मतलब छोटी शाख निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कमज़ोर के ऊपर डाल दूँगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा कि एक पेड़ था जिसमें इतना झाड़ मैंने निकाला, ठीक है। इतना मैंने झाड़ इसमें निकाला, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसकी जो शेप है आपके सामने है। देखिए पहले सही था या अब सही ये पेड़ है। तो ऐसे करके कोई ज़्यादा बड़ा मसला तो नहीं है। बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट जो है वो इस काम को बारीगिरा समझते, बहुत बड़ा काम समझते। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं दिन में 2 या 250 काले उठाता हूँ, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है हमें फल नहीं आता है, तो साइज़ उसमें नहीं आता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक में एक फार्मर खुद प्रूनिंग करेगा, जब तक में एक फार्मर खुद कुदाली लेकर अपने बाग में जाएगा, जब तक खुद वो गोबर खाद डालेगा, मुझे लगता है तब तक हमारे बाग बनाने जो बेकार है। जब तक में आप खुद ग्राफ्टिंग सीखोगे, जब तक ना आप जो टेक्निक्स नहीं है वो खुद सीखेंगे, तब तक आपकी बाग बनी जो बेकार है। हमने अक्सर देखा है कि अच्छे लोग, अच्छे पैसे वाले भी जो हो, तो बाग लगा दिया, 2-4 साल बाद केयर कर दिया, खुद बाहर चले गए, ठीक है। टाइम नहीं आया तो हमारे बाग जो ख़राब हो जाते। मेन रीज़न क्या है कि हमें अपने बागों को टाइम देना ही देना है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा आपको समझा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे जाके मेरे पास टाइम कम रहता है, नहीं तो मैं हर एक काम के ऊपर एक वीडियो डाल देता, ताकि मैं खुद भी आपसे सीखता हूँ। आप मुझसे जो एक्सपोर्ट है उनसे मैं सीखता हूँ, लेकिन जो एक्सपोर्ट नहीं है कम से कम वो मेरे से कुछ न कुछ सीखेंगे। अब देखिए कि ये आपका एक फेज़ आ गया, ठीक है। दूसरा फेज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ ब्रांच सब यहाँ से ले लेंगे, ये तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर चौथा फेज़ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक आइडिया लेना है आपने। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो एक अंदाज़ा होता है कि गाड़ी को हमें कैसे घुमाना है, तो इसमें भी आपने एक अंदाजे से लेना है कि हमारी शाखें कैसे बनेंगी, फर्स्ट ये फेज़ कहाँ पे होगा, सेकंड फेज़ कहाँ पे होगा, थर्ड फेज़ कहाँ पे होगा। तो मुझे लगता है कि पेड़ के साथ जितना हम इसके साथ में जितना हम रहेंगे, बाग में जितना हम रहेंगे, बगीचे में जितना हम रहेंगे, उतना ज़्यादा हम सीखेंगे और उतने ज़्यादा हमको अब उतनी ज़्यादा चीज़ें हम एनालाइज़ कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर जो है कुछ न कुछ देखने और सुनने को मिला होगा। यूट्यूब हमारा चैनल है, बहुत सारी वीडियोज़ उसमें है, लगातार वहाँ पे वीडियोज़ है।
तो जो भी मेरी फार्मिंग की वीडियो वहाँ जाकर आप उसको ज़रूर देखेंगे और हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। रमज़ान का महीना है तो दुआ कीजिए हमारे लिए भी कि हमारी सेहत के लिए, हमारे ईमान के लिए हम जो काम करते हैं वो हमारे लिए भी फ़ायदा हो, पूरे मुसलमानों, पूरे उम्मत के लिए जो है वो फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम।